गाइस, तो हमारे पास ये इक्वेटिव का क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एन है। ये साइड में आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, एफ ऑफ एन की वैल्यू 3n+2 है। इसको हमें शो करनी है कि ये जो है अपर बाउंड, लोअर बाउंड और इसका एवरेज बाउंड, यानी वर्स्ट केस बेस्ट केस शो करना है। तो हम सिंपल बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले एक बार ये देख लेते हैं कि वर्स्ट केस या फिर अपर बाउंड किसको बोलते हैं, बिगो, जिसकी कंडीशन ये होती है कि जो एफ ऑफ फंक्शन है वो सी ऑफ जी एन से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए। बेस्ट केस या लोअर बाउंड की कंडीशन ये होती है कि जो फंक्शन है आपका ये ग्रेटर देन होना चाहिए सी ऑफ जी एन से। ये भी एक फंक्शन है, ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए कंडीशन। और एवरेज वाली कंडीशन ये है कि जिसको कि हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसमें कि जो फंक्शन है वो C2 ऑफ जी एन से छोटा और C1 ऑफ जी एन से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो बस इसी कंडीशन पे हमें जो है इस गिवन क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट अपर बाउंड निकालेंगे इसका। तो हम यहाँ पे करते क्या है कि हम देखते हैं कि जो फंक्शन ये दिया हुआ है और जो ये इनइक्वालिटी है, तो हम यहाँ पे g ऑफ n की वैल्यू जो है ऐसी क्या लेंगे कि इससे बड़ी हो जाएगी। तो 3n+2 है, तो हम अगर इसको 4n लें तो इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर n=1 पे 4n देखा जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए हम 5n, हम जनरली एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं 5n 6n 7n, लेकिन हम क्लोजेस्ट वैल्यू को लेते हैं तो हम 5n लेंगे, ठीक है। यानी अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें हमें देखना ये है कि इस कंडीशन में जो n की वैल्यू क्या आई है, यानी n के किस टर्म्स में आई है। ये n जो है ऑर्डर ऑफ n आया है, यानी हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका अपर बाउंड जो है ऑर्डर ऑफ n है। बस इतना ही बताना है आपको। और ये क्या है, बिग ऑफ n, इसको बिग ऑफ n भी बोलते हैं। और ये दूसरा हमें लोअर बाउंड यानी बेस्ट केस फाइंड करने के लिए ये एफ ऑफ n ग्रेटर देन होना चाहिए सी ऑफ जेन से, सी ऑफ जी एन से, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे 3n+2 ग्रेटर देन है 3n से, ग्रेटर देन नहीं है बल्कि हम खुद से एज्यूम करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो कि इस एफ ऑफ n से ये वाली वैल्यू छोटी हो। तो ये बस हमें एग्ज़ाम में ऐसे करके दिखा देना है और बाकी फाइनल आंसर तो यही आना है कि जब इधर जो है ये n के मल्टीपल्स में है, यानी इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ n। अब ऐसे ही हम इधर निकालेंगे लोअर यानी एवरेज केस के लिए, ठीक है। एवरेज केस के लिए अब निकालना इसकी कंडीशन 3n+2, ये तो हमारा मेन फंक्शन है। ये हमने C2 GN की जगह 5 रख लिया और C1 GN की जगह, यानी इस वाली जो कंडीशन थी हमारी एवरेज केस वाली, इसके जगह हमने 5 रखा, इसके जगह हमने 3 रखा। ये आपको खुद से अपना दिमाग लगाना हिट एंड ट्रायल मेथड से कि क्या रखें कि ये इससे छोटी, ये जो है इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, तो आ जाएगा 5n। लेकिन हमें फाइनली देखना है कि जो हमने कंडीशन लिखी है वो ऑर्डर ऑफ किस में n का ही है या n², जिस भी टर्म्स में आएगी वही हमारी डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन एफ ऑफ n जो है ये हो जाएगा ओमेगा ऑफ n डिग्री आ जाएगी। तो एज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे, कोई और डाउट हो तो हमें आप कमेंट एंड मैसेज कर सकते हैं गाइस।